केवटी के जंगलों में आज भी मौजूद है संजीवनी। एमपी के इस जंगल में ही मौजूद है सोमवली का पौधा। सोमवली का रस पीकर हम रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। हमेशा जवान रहते थे देवी देवता। प्राचीन ग्रंथों और वेदों में मिलता है सोमवली का जिक्र। इसका रस पीकर हर इंसान की बढ़ जाती है उम्र। पहाड़ से गिर रहे इसी झरने के आसपास मौजूद है ऐतिहासिक सोमवली का पौधा। प्राचीन ग्रंथों एवं वेदों में सोमवली के महत्व एवं उपयोगिता का व्यापक उल्लेख मिलता है। अनादिकाल से देवी देवताओं एवं मुनियों को चिरायु बनाने और उन्हें बल प्रदान करने वाला पौधा है सोमवली। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के केवटी के जंगलों में ये पौधा आज भी पाया जाता है। इसकी कई तरह की प्रजातियां होती हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य के घने जंगलों में रीवा के पास केवटी के जंगलों में विश्व की दुर्लभतम औषधि सोमवली मिली है। इसे औषधियों की रानी भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों वेदों में सोमवली के महत्व का व्यापक उल्लेख मिलता है। इसी पौधे से देवराज इंद्र के प्रिय सोमरस को बनाया जाता था, अर्थात बुजुर्ग जवान हो जाए और बुढ़ापा ही ना आए। अनादिकाल से ऋषि सोमरस का सेवन किया करते थे। रीवा में एक ऐसे ही पौधे सोमवली को रीवा वन विभाग द्वारा खोजकर संरक्षित किया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है इसके रस के सेवन से शरीर सुडौल हो जाता है और जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। युगों युगों से आकर्षण का केंद्र है केवटी जल प्रताप। केवटी की इसी घाटी में पाया जाता है सोमवली। अनादिकाल में देवी देवताओं एवं ऋषि मुनि खुद को लंबी आयु वाला बनाने के लिए सोमवली का सेवन किया करते थे। हजारों वर्ष पुराने इस विलुप्त पौधे के बारे में अब भले ही कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन ग्रंथों एवं वेदों में इसके महत्व एवं उपयोगिता का व्यापक उल्लेख है। प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराणों में सोमवली पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कि भारत में जो यज्ञ करते थे ऋषि लोग, उसमें सोम को कूट करके कभी शहद के साथ पीते थे, तो कभी दूध के साथ और कभी दही के साथ। ऐसा वर्णन यजुर्वेद में है। पुराणों में ये वर्णन है कि गंगा से 100 योजन दक्षिण और ऐसे ही बनारस से एक केवटी जगह है जहाँ ये सोमवल्ली पाई जाती है। सोमवल्ली का जो सबसे अच्छा उपयोग अब तक लोगों ने किया है, ऋषि तो यज्ञ में करते थे और वो हर काम के लिए करते थे। ताकत के लिए करते थे, युद्ध के लिए करते थे, साधना के लिए करते थे। लेकिन बाद में जो इसका उपयोग ग्रंथों में है वो कायाकल्प के लिए किया। और कायाकल्प का मतलब कि शरीर को फिर से सुदृढ़ बना दे और ऐसा नौजवान बना दे जिससे सारे साधना की जा सके। इस साधना का जो सबसे सुंदर वर्णन है वो चरक संहिता के पहले अध्याय में भी है। इस पौधे की खासियत है कि इसमें पत्ते नहीं होते। ये पौधा सिर्फ डंठल के आकार में लताओं के समान होता है। हरे रंग के डंठल वाले इस पौधे को नर्सरी में बेहद सुरक्षित ढंग से रखा गया है। सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से लगभग विलुप्त हो चुके सोमवली नामक इस दुर्लभ पौधे को लेकर वन विभाग का दावा है कि ये पौधा पूरी दुनिया में अब कहीं नहीं है।
केवटी जल प्रताप के बीच मिले इस पौधे को वन विभाग की नर्सरी में रोपित कर उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। इसके पौधे तैयार कर बाहर भी भेजे जा रहे हैं। सोमरस जो है वो देवता लोग पीते थे, ऐसा विवरण मिलता है। इसी के कारण वो लोग क्या होते थे, वो हमेशा स्वस्थ और जवान रहते थे ना, उनकी जवानी क्षय नहीं होती थी। उस रस को पीते थे। सोम रस के संबंध में ये कहा जाता है कि सरस्वती के पानी में सोमवल्ली, जो कि रीवा जिले में क्योंटी फॉल के नीचे पाई जाती है, उस सोमवल्ली को जो है घिस के सोमरस बनाया जाता था। पूरी विधि का विवरण अब नहीं उपलब्ध है, लेकिन पौराणिक कहानियों में जो उपलब्ध है वो ये है कि उसको सरस्वती नदी के पानी में घिस के और उसमें दूध मिला के उसे पिलाया जाता था, जिससे कि इंद्र और सभी देवता जो है हमेशा अमर और जवान रहते थे। सर काफ़ी दुर्लभ पौधा है अपने रीवा जिले में, और कहाँ पाया जाता है? वैसे सोमवल्ली के संबंध में जहाँ तक सवाल है, सोमवल्ली ओरिजिनल सिर्फ क्योटी में ही पाई जाती है, रीवा में। इसके अलावा पूरे देश में कहीं पे भी नहीं पाई जाती। वैसे इसके पुराने प्रमाण जो है और वो विवादास्पद है कि अफगानिस्तान में और दूसरी जगह भी पाई जाती है, लेकिन ये वो सोमवल्ली नहीं है। ये सोमवल्ली सिर्फ यहीं पाई जाती है। क्यों? प्राचीन ग्रंथों एवं वेदों में इसके महत्व एवं उपयोगिता का व्यापक उल्लेख है। प्राचीन ग्रंथों व वेदों पुराणों में सोमवल्ली पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। देवी देवता व ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन करने को चिरायु बनाने एवं बल, सामर्थ्य एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया करते थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रीवा से सादाब सिद्दीकी की रिपोर्ट।